एंजाइम वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने एंजाइम कैसे काम करता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे चर्चा करेंगे एंजाइम के सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल एक्टिव साइट। तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है? तो किसी भी एंजाइम का वह भाग जहां पर सबस्ट्रेट के अणु जुड़ते हैं और फिर जुड़ने के बाद उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। यानी किसी भी एंजाइम का एक खास भाग होता है जो कैटालाइसिस का काम करता है, क्रियाकारक के बंधों को तोड़कर उत्पाद में बदल देता है। तो उस खास स्थान को कहते हैं एक्टिव साइट। मान लो ये पूरा एंजाइम है तो ये एक्टिव साइट हो गई। अब ये एक्टिव साइट में होता क्या है? वास्तव में इसमें कुछ विशेष प्रकार के एमिनो अम्ल 3 डायमेंशनली जमे होते हैं। 3D स्ट्रक्चर में विशेष अरेंजमेंट होता है जो कैटालाइसिस करते हैं, बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने का काम करते हैं। और इन्हीं सक्रिय स्थलों पर हमारा जो क्रिया कारक है सबस्ट्रेट या एस जुड़ता है। ठीक है, तो किसी एंजाइम में एक्टिव साइट्स एक से अधिक भी हो सकती हैं। और जैसे आपने सुना होगा एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम को अगर निष्क्रिय करना है तो इसी को टारगेट किया जाता है, एक्टिव साइट। अगर इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, इसको निष्प्रभावी कर दिया, यहाँ की 3D स्ट्रक्चर डैमेज हो गई तो वो एंजाइम अब किसी काम का नहीं रहेगा। चलिए, तो ये तो हुआ एक्टिव साइट्स। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग या एंजाइम का नोमेनक्लेचर। और क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम के नामकरण और वर्गीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी हुई है जिसका नाम है एंजाइम कमीशन। उस एंजाइम कमीशन ने एक पद्धति तय की है और उसी पद्धति के अनुसार किसी भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया है, एंजाइमों के कुल 6 समूह बनाए हैं, 6 ग्रुप्स ऑफ एंजाइम। तो पहले ये 6 समूह कौन से हैं और इनका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में हमको पढ़ना होगा। तो पहले वो क्रम लिख लेते हैं। पहला समूह एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा जो है वो लाइसेज, पांचवा आइसोमरेज, और छठा जो है लाइगेसेज। अब ये नाम किस आधार पर रखे गए कि वो एंजाइम क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम वो होता है जो ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो मैं यहां आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो देखिए ये कंडीशन हो गई, ए से इलेक्ट्रॉन निकला और बी को पहुंचा, ये ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्या करते हैं, किसी न किसी समूह को एक अणु या यौगिक से दूसरे यौगिक को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए के साथ बी जुड़ा हुआ है और सी अलग है। अब केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा,
देखिए ए अलग हो गया और बी है वो सी को ट्रांसफर हो गया, इसको कहते हैं स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफरेशन। चलिए हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज का मतलब वो एंजाइम होते हैं जो जल अपघटन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी और H2O, तो क्या होगा, ए के साथ जुड़ गया H, बी के साथ जुड़ गया OH, ये कहलाते हैं हाइड्रोलेज। चलिए लाइएसेज, ये क्या करते हैं, लाइएसेज जो एंजाइम होते हैं वो अक्सर डबल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे है डबल बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है और ये बी है, इससे X जुड़ा हुआ है, इससे Y जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, ए और डबल बॉन्ड बी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनसे X और Y अलग हो गए, तो इसके कारण इनमें डबल बॉन्ड बन गया, ये X और Y अलग हो गए, तो A और B के मध्य डबल बॉन्ड बन गया। चलिए आइसोमरेज, समावयी, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मिरर इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल A के साथ X जुड़ा हुआ है, B के साथ Y जुड़ा हुआ है, अब समावेता हो जाएगी, मतलब A के साथ तो Y आ जाएगा और B के साथ X आ जाएगा, तो ये एंजाइम कहलाते हैं आइसोमरेज। और छठी कैटेगरी के हैं लाइगेज, मतलब जोड़ने वाले, जैसे A प्लस बी, तो सीधा A और B के मध्य बंध बना दिया, इनको जोड़ दिया, तो ये कहलाता है लाइगेज। तो 6 कैटेगरी है, तो आपको पहले ये कैटेगरी ध्यान में होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे, किसी भी एंजाइम का नाम रखते हैं तो 4 डिजिट आते हैं, तो उसमें पहला डिजिट यहीं से लिया जाता है कि वो किस ग्रुप में आता है। अगर वो हाइड्रोलेज है तो हम पहला डिजिट लिखेंगे 3, अगर वो आइसोमरेज है तो पहला डिजिट लिखेंगे 5। इसको एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं नामकरण कैसे करते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एंजाइम का ये तो वर्गीकरण हो गया, 6 ग्रुप वर्गीकरण हो गया, अब नामकरण कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, उदाहरण से लिखता हूं, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, आपने पढ़ा होगा जब आपने पाचन प्रक्रिया पढ़ी होगी, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। तो एंजाइम कमीशन ने ट्रिप्सिन का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, 3.4.21.4। अब इन सब का अर्थ है, देखिए 3 का मतलब क्या हो गया कि ये तीसरे वर्ग का एंजाइम है, तो तीसरा वर्ग हमारा कौन सा था, हाइड्रोलेज। अब ये जो है ये वर्ग को दर्शाता है। अब अगला जो शब्द है वो उपवर्ग को दर्शाता है, अगला डिजिट, जैसे यहां पर लिखा 4, ये 4 इसका उपवर्ग है, तो ये जो दूसरा नंबर है वो उसकी प्रकृति पर दर्शाता है। ये किस तरह का एंजाइम है, प्रोटीएज है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज होता तो लिपिड को तोड़ता, प्रोटीएज है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। चलिए अब चौथा डिजिट, ये दर्शाता है उपवर्ग, यानी उपवर्ग का भी उपवर्ग, तो ये हमारा क्रमांक आता है 21। तो यहां पर 21 का मतलब है सीरीन प्रोटीन,
इसका अर्थ क्या है, यानी इसके सक्रिय स्थल में जो कैटालाइसिस करने वाला मेन एमिनो अम्ल है अंतिम सिरे पर, वो सीरीन है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई सीरीन प्रोटीएज होता है, कोई और एमिनो अम्ल से बना होता है, तो इसमें सीरीन काम करता है। और चौथा क्रमांक को दर्शाता है कि अपने वर्ग में वो किस क्रम में खोजा गया है ना, वर्ग में क्रमांक। तो इस तरह से एंजाइम का नामकरण किया जाता है, जिसमें आपको दिख रहे हैं ये 4 डिजिट शामिल होते हैं। तो किसी भी एंजाइम का नाम रखना है आपको 4 डिजिट में ही रखना है, जिसमें पहला वर्ग, फिर उपवर्ग, उपवर्ग और क्रमांक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे सिलेबस का एक और पॉइंट आता है आइसोजाइम। आइसोजाइम तो पहले परिभाषा बता देता हूं, आइसोजाइम क्या है। आइसोजाइम वो एंजाइम होते हैं, मतलब एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप होते हैं, जो किसी एक ही रासायनिक क्रिया पर कार्य करते हैं या नियंत्रण करते हैं। फिर से समझना इसको, आइसोजाइम एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप होते हैं जो किसी एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो फिर अंतर क्या होता है, ये अलग अलग क्यों है जब एक ही क्रिया पर काम करते हैं? इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, मतलब अलग अलग पीएच पे काम करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे काम करते हैं। इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपने पढ़ा होगा, वो कुछ अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एंजाइम मल्टी यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 यूनिटों से मिलकर बना है, ए बी सी डी, 4 यूनिट हो गई। तो चारों यूनिटें एक ही तरह की केमिकल रिएक्शन को करेंगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अलग अलग जीनों से बने होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। आपने पहले ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है या फर्मेंटेशन में पढ़ा है, पाइरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। इसको शॉर्ट में कहते हैं LDH। अब देखिए ये जो LDH है उसकी 4 यूनिट होती है, 4 टाइप ऑफ LDH। कैसे? M4, M3H, M2H2, MH3, ठीक है। और एक और होती है 5 यूनिट होती है M4। तो देखिए एक ही एंजाइम है लेकिन उसकी सब यूनिट देखो M4। अब ये क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की ये यूनिट अलग अलग उत्तकों में प्रकट होती है ना। जैसे M यूनिट जो है वो कंकाली पेशियों में, स्केलेटल मसल में एक्टिव होती है। H यूनिट, H फॉर हार्ट, हृदय पेशियों में ये एक्टिव होती है। अब ये सब एक ही तरह का काम करती है, पाइरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलती है, लेकिन अलग अलग उत्तकों पे ये काम करेंगी। वहां पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, पीएच, ये सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। तो
तो ये है आइसोजाइम्स। तो हमारे एंजाइम वाले पोर्शन को हमने पूरा किया। अब आगे हम हमारी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से तीसरी यूनिट है। तो व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग देख नहीं रहे हो। वीडियो को बराबर देखिए, भूल में मत रहिए कि सेशन 0 होगा, एग्जाम नहीं होगा, यही पढ़ाई है, इसी के आधार पर एग्जाम होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को देखते रहें।